हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। यदि आपको 2023 में एग्जाम देना है बिहार बोर्ड का, अगर आप 12 क्लास में है और आर्ट साइड से है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अपना क्वेश्चन बैंक है जो कि A1 जो चलाते पब्लिकेशन है उससे आप टाइप का भी ले सकते हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप का कैसे पेपर में आता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा कब का है, 2011 का 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया, आप समझिएगा। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिएगा। हमारा मानव भूगोल आप पढ़े होंगे चैप्टर के अंदर, पहला चैप्टर है। उसमें उप क्षेत्र होता है, क्या क्या उसका रहन है, क्या क्या उसका उप क्षेत्र है, क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तब अगर आप उत्तर देना होगा तो कैसे दीजिएगा। देखिए पहले तो ये ऐसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से कैसे उत्तर देंगे। और साफ साफ लिख रहता है उसमें कि विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ये लिखा रहता है जी। देखिए क्या क्या बोल रहा है, आप ऐसे लिखेगा मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित लिखा गया, निम्नलिखित है। और जैसे ऐसे साइड में लिखा हुआ है, आप नीचे क्यों लिखेगा 1 2 3 ऐसे करके। और देखिएगा पहला क्या बोला इसने, व्यवहारवाद, विचारधारा, कैसा व्यवहार है, कैसा उसका विचार है, कैसा सोच है, उस पर डिपेंड कर रहा है। पहला पॉइंट इसका उत्तर हो गया। दूसरा में क्या हो रहा है, मानव कल्याण, मानव कल्याण का भूगोल, मानव हम लोग कैसे विकास करेंगे, हम लोग कैसे जिंदगी चल रहा है ना, हम लोग कैसे किसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, उसके बारे में बताना होता है इसमें। और क्या बोले इसने, संस्कृति भूगोल, हमारा क्या पहनावा है, क्या रहन सहन है, वो सब संस्कृति होता है। भूगोल का मतलब जिस एरिया में रह रहे, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिस एरिया में रह रहा हूँ मान लीजिए हिंदू ही बहुत है, तो मेरा संस्कृति हिंदू का होगा, भूगोल उस एरिया का भूगोल ही होगा। जैसे मंदिर बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा मतलब पेड़ पौधे होंगे जो पूजा करते हैं। आप तो जाने करते हो हिंदू धर्म में पेड़ को पूजा किया जाता है, करते हैं पूजा हिंदू धर्मों में। तो ये बोल रहा है मुस्लिम धर्म में तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मस्जिद होगा, इस्लामिक धर्म जिसे बोलते हैं। तो तुम्हारा संस्कृति भूगोल हो गया। दूसरा क्या बोला, ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल उससे कहा जाता है जैसे इतिहास के द्वारा रिलेटिव किया गया है। समझ में, इतिहास जैसे तुम्हारा भूगोल है, कैसे ऐतिहासिक में कि तुम्हारा खंडर है, बहुत पुराना खंडर, ये तुम्हारा झील है, बहुत पुराना झील, उस कंडीशन में यहाँ बताया गया है। फिर क्या बताया यहाँ पे, संसाधनों का भूगोल, संसाधन का भूगोल कैसा है, क्या संसाधन सही से जा पा रहे हैं, क्या आ पा रहे, क्या नहीं आ पा रहे, तो तुम्हारे क्या होगा, संसाधनों का भूगोल कहलाता है। कंप्लीट है सभी को। फिर क्या बोला, कृषि, कृषि भूगोल, कृषि भूगोल मतलब किसान है, जो हम लोग किसानी कर रहे हैं वो कैसा है कि हाँ मैं सही से किसानी कर पा, मतलब कृषि कर पा रहा हूँ, या बंजर भूमि है, कैसा भूमि है, उस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। आ रहे समझ में क्या, ये पूरी क्या तो मानव भूगोल कुछ उप क्षेत्र है। एक और देखिए, उद्योग का भूगोल, उद्योग मतलब तो कंपनियां, क्या होता है कंपनी, तो कंपनी का भूगोल कैसा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? तो आगे कितने क्वेश्चन है, अबे 2021 से पूछा क्वेश्चन है, 14 में, सॉरी तो 14 में क्या क्वेश्चन पूछा देखिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए फिर नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और एक पूछा हुआ क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है एक तरह से, इसके बारे में हम लोग देखें क्या बताना चाहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जूम छोटा करता हूँ, देख रहे हैं आप लोग क्या, देखिएगा तो बोलिएगा, जूम बड़ा ही कर देता हूँ फिर। चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, चलिए देखिएगा बताइएगा। क्वेश्चन आपको ले क्या बोल रहा है देखना, पर्यावरणीय निश्चयवाद, क्या बोला यहाँ पे, निश्चयवाद की अवधारणा को लिखे। पर्यावरण बोल रहे हैं यहाँ पे, पर्यावरणीय, पर्यावरण में जाने करो वातावरण जिसे हम बात बोलते हैं, उसके बारे में क्या बोल, निश्चयवाद, निश्चयवाद क्या अवधारणा है उसके बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व हैं, जैसे आप लोग जान ही रहे हो, एवं संसाधन भूतल के, भूतल माने जमीन, भूतल माने क्या, यहाँ पे जमीन की बात हो रहा है, भूतल के जैविक समुदाय के लिए, जैविक माने जितना भी जीव जंतु है सभी समुदाय के लिए, जैविक समुदाय के लिए बने हैं, कलना क्या प्राकृतिक, लेकिन मनुष्य के संसाधनों के अधिकारी संग्रह एवं विस्तृत गति से संपन्न करने की प्रवृत्ति एवं मानव समाज द्वारा दूसरे मानव समाज से आगे बढ़ने की लक्ष्य से प्राकृतिक का क्या हो रहा है, से प्राकृतिक प्रवृत्ति एवं कहाँ पढ़ा था मैं, प्राकृतिक प्रवृत्ति पर्यावरण का असंतुष्टि पोषण व शोषण और दुरुपयोग हो रहा है। देखिएगा इसने क्या बोला है, जो मानव है ना, मानव प्रकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्रकृति है वो मानव के लिए बनाया गया है, जीव जंतु के लिए बनाया गया है, लेकिन हम लोग इतने मतलब खराब हो चुके हैं कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। काटने से क्या हो रहा है ना कि दूध, देखो क्या दूध करती बहुत स्पीड से हम लोग कर रहे हैं, बहुत खराब कंडीशन से, जिसके वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रकृति का है ना समाज, जो तुम्हारा उसका शोषण हो रहा है, असंतुलित हो रहा है तुम्हारा पोषण, इसका तो पेड़ पौधे का, इसके वजह से तुम्हारा क्या दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग में बार हम यूज कर रहे हैं, फालतू में एक तरह से पेड़ काट दे रहे हैं हम अपने थोड़ा सा फायदों के लिए, तो ये खराब एक तरह से। तो प्रकृति इसके लिए नहीं है, ये सभी जीवों के लिए है,
क्या? और यहाँ देखिएगा प्रौद्योगिकी समझते हो, कोई कंपनियाँ होगा, मतलब प्रौद्योगिकी मतलब जो चल रहा है एक तरह से। प्रौद्योगिकी विकास होने से, विकास में हम लोग जीते रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो विकास होने से भौगोलिक संसाधनों में नियंत्रण क्षति हो रही है। हम लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा हमारा जो क्या बोलते हैं संसाधन में लगातार क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है। क्षति बने खराब होता जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या, क्षति हो रहा है। और अनेक ऐसे रासायनिक जैविक रासायन मैंने जाने केमिकल वाला बात है, केमिकल जैविक हो गया, एवं क्या विंध्यस्त में हथियार बहुत सारे खतरनाक हथियारों की निर्माण एवं उसके प्रयोगों से पर्यावरण की गुणवत्ता नियंत्रित समाप्त होती रही है। मतलब देखिए लोहा से बहुत सारे प्रकृति बना रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा चीज बना रहे हैं, और उससे हम लोग पेड़ पौधे बहुत काट रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सा नुकसान होने लगा है। क्या होने लगा है, अपना क्या बोलते हैं, पर्यावरण को क्षति होने लगा है। क्या लगता है, होने लगा है क्षति। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, उनके प्रयोग का पर्यावरण की गुणवत्ता नियंत्रण समाप्त होता है। गुणवत्ता में गुण जो प्रॉपर्टी होता है ना, उसका क्वालिटी और धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, पर्यावरण मतलब व्यापारिक उद्देश्य से, व्यापारिक मतलब बिजनेस। देखिए पहले इसकी वर्ड समझाता हूँ, वही पर्यावरण को हम लोग क्यों काट रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य क्या है, हम लोग का उद्देश्य पैसा कमाना, हम लोग का उद्देश्य जिंदगी भर के लिए सब इकट्ठा करके रख लेना, पर उससे यही पता नहीं चल रहा कि हमारा मानव समाज, मानव प्रकृति का हनन हो रहा है। हनन समझते हो ना, नुकसान हो रहा है। अपना कुछ पैसों के लिए पेड़ काट दे रहे हैं, एकदम अच्छा खासा पेड़ काट दे रहे हैं, कोई अच्छा खासा क्या बोलते हैं प्रकृति जो होता है वो सब खराब कर दे रहे हैं, जैसे फसलें काट दे रहे हैं, जमीन बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, जंगल से जंगल उड़ा दे रहे हैं कुछ पैसों के लिए। तो यही बोल रहा है पहला पॉइंट, व्यापारिक उद्देश्य से वनों की कटाई ने वनों का सर्वनाश किया है। समझे क्या बोल रहे हैं, देखिए हिसाब से बोल रहे व्यापारिक उद्देश्य बने बिजनेस करने के लिए बहुत सारे जंगलों का क्या सफाया कर दिया गया है। समझ में, जिससे क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है, समाप्त कर दिया, नियंत्रित समाप्त होता रहा है, ये नहीं बोल रहा जी। सर्वनाम किया गया तकनीकों के विकास के ने वन प्रदेशों को उजाड़ दिया है। देखिए पहले तो फिर भी आज से लगभग कितना साल पहले, तो लगभग मान लीजिए 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले उतना विकसित नहीं हुआ था कोई चीज़ के लिए, हुआ था क्या, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्या बोलते हैं आरी बन गया, बहुत सारे मशीन बन गया, टेक्नोलॉजी बन गया, तो बस काटना है जी, काट दो, तुरंत दौर में कट गया। समझ में क्या, पहले तो फिर भी धीरे धीरे काटता तो कई दिन लगता था उसको काटने में, लेकिन अब इसे काटना है खलास, एक ही दिन में टुकड़ी टुकड़ी कट के दाग हो रहा है ना। तो तुम्हारा किसके वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इसकी वजह से अब काटना नहीं पड़ रहा, मशीन आ चुका है, तुरंत दौर में कटर से काट के निकाल देने। फिर क्या हो रहा है, देखिएगा दूसरा पॉइंट, नवीन तकनीकी के कारण, नवीन माने अभी जो चल रहा है तकनीकी, नवीन तकनीकी के कारण नहरें बनाने लगे, नहर बनाने लगे, बांध बनाने लगे, खनिज खोदने में अनेक पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो रही है। पहले इसने क्या बोला, बांध बनाने के लिए अगर मैं बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा रोक दूँ तो हलचल रुक जाएगी, हलचल पृथ्वी गति तो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा भाई, तुम्हारा पानी बना गया ना जी, तो पानी बनाने की वजह से रुक जाता है। चाइना में बहुत बड़ा डैम था, मतलब बांध था, उसने क्या करना है कि मतलब क्या बोलते उससे, मतलब उसे बांध दिया तरह से, ठीक है, और बांधने की वजह से तुम्हारा गति रुक गई, पृथ्वी की गति धीमी हो गई। बीच में बाढ़ आया था चाइना के अंदर, बहुत लोग मारे गए थे। कैसे, उथल पुथल दम, धरती अलग अलग हो गई थी तरह से, ये बहुत खतरनाक है बांध बनाना। खनिज जैसे जमीन से खोद के निकालना होता है, सोना लोहा कुछ भी निकालते हैं, है ना, इस कंडीशन में इसे अनेक का दोहन हो रहा है, दोहन बोले तो प्रॉब्लम में आ रहा है प्रकृति में। समझ में आया चीज क्या, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। फिर क्या निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद क्या होता है, निश्चयवाद इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप पढ़िएगा। अगर मैं आपसे बोलूं निश्चयवाद क्या होता है तो समझिएगा निश्चयवाद की कहानी। निश्चयवाद के समर्थन निराशवादी मतलब निराश व्यक्ति होंगे, निराशवादी तथा भाग्यवादी है, परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलताओं के समक्ष यह विचारधारा अधिक नहीं टिक सकी, यह विचारधारा अधिक नहीं टिक सकी। किसके सामने, मानव के सामने। और किसी सीमा तक वातावरणीय को प्रभाव की अपेक्षा करने मानव प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई भी पर्यावरण को खराब करना है तो मानव क्या कहते हैं, विकसित नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देखिएगा। स्वागत है आपको इस कोचिंग में, आइए। वेलकम। एक न्यू स्टूडेंट आया है, बैठ जाइए। देखिए बोले यहाँ पे वातावरण का प्रतिबिंब उसके अनेक कार्यों एवं गतिविधियों में दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर मैंने होता है एकदम सोचने की, देखने का अलग प्रकृति, समझ में आ रहा क्या। किंतु मानव पूर्ति पूर्णतः
अभी तुरंत कराने वाले हैं, रुक जाइए, ठीक है। प्यास लग रहा है क्या? ठीक है, जाइए आइए जल्दी से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उनके प्रभाव के नियंत्रण, प्रभाव तो नहीं, इफेक्टिव, क्या बोलते उसको? इफेक्टिव को नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन को आप देखिए, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेपर में आ सकता है। तो एक काम करिए, किताब में पढ़ा दिया हूँ, इसी को मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन को मैं डील करता हूँ, फिर इसके बाद टेस्ट लेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, 9:30 आया केमिस्ट्री की क्लास में, केमिस्ट्री क्लास नहीं होगा, लग देखते यहाँ पे। ये समझ में आ गया इतना दूर तक? क्या आगे देखिएगा फिर वातावरण का प्रतिबिंब, इसे बैठे जो होता है, जगह नहीं है उधर। उसके देखा उसके अनेक कार्यों के लिए, क्या बोला यहाँ पे? उसके अनेक कार्यों एवं गतिविधियों में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु मानव पूर्णतः उसके प्रभाव को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता एकदम से, ऐसा बताया जा रहा है। एक और देखिएगा नेक्स्ट, देख क्या बोल रहा है, बहुत देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो वही, इसी के अंदर का उत्तर है। पहले अगर आपको समझना तो आप इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए आपको तो है किताब में, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ग्रिफिथ डेयर के अनुसार, क्या होता है तो ज्योग्राफिकल थे, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। उनके अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है, दास बोले तो न तो नौकर है, और ना ही उसका स्वामी है, और ना ही उसका क्या मालिक है। स्वामी मतलब क्या होता है? मालिक। और ना ही ना मानव को कार्य करने की क्षमता असीमित है, और ये भी नहीं कि मानव काम नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिस की संज्ञा दी है। रुको और जाओ। ठीक है, उन्होंने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है। कि हम लोग जो जंगलों को काट देते हैं, क्या मालिक है उसके? बताइए, वो काट देते हैं, नहीं ना मालिक है जी। फिर भी इसे क्या बोला गया? मतलब बोल रहा है कि मालिक नहीं है, से स्वामी नहीं माना गया है। परंतु उसकी तुलना बड़े नगरों में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है, जो सड़क पर वाहनों के चलाने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा को परिवर्तन नहीं कर सकता है। सुनो क्या बोला? ये बोला ना कि पेड़ पौधा क्या करेगा? या तो इसको स्पीड रोक देगा, या तो स्पीड तेज कर देगा। क्या उसका कभी गति बदल देगा जी? दिशा, मैं इधर चल रहा हूँ तो क्या इधर हो जाऊँ? क्या नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में ऐसा बताया जा रहा है। कंप्लीट यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके पढ़िएगा। मानव भूगोल की परिभाषा करें। मानव भूगोल अभी दे रहे हैं क्वेश्चन जी। मानव भूगोल में क्या परिभाषा है? सोचिए, मैं एनसीईआरटी से दिया था, मेरे पास तो किताब भी नहीं था ये वाला, तो बीच में पूछ रखा है। कब पूछा है? देखिए 2015, 2017, 2019 से पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, इसके बारे में समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ओके मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग देखिए क्वेश्चन न्यू है, ठीक ना? न्यू नहीं मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, VVI बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मानव भूगोल को परिभाषित करें। ये हो गया था ना? शुरू से आया क्या? देखिए सामने ये बोला मानव भूगोल को परिभाषित करें। क्या होता है मानव भूगोल? समझेगा इसके बारे में। मानव भूगोल के बारे में, मानव भूगोल का वह विज्ञान है, सुनिए, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे बीच में कोई मतलब संबंध बना रहा है। किसके संबंध? तो पर्यावरण के बीच में। हम लोग पर्यावरण से कैसे जुड़े हुए हैं? हम लोग सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत तरह का। वृक्ष वाला कहानी सुने होंगे आप लोग, है ना? सुने ना जी? मैं इतना छोटा था तो ले जाओ फल, कहने टोर वाला था, ये करता वो करता। यही कहानी हम लोग से जुड़ा हुआ है वाला। देखिए दोबारा पढ़ते समझिएगा इसको। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य यानी हम लोग और उसके भौतिक पर्यावरण, जैसे हम लोग चल रहे हैं, रह रहे हैं, भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मध्य माने बीच में, संबंध का अध्ययन किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारंपरिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरणों की विशेषताओं को अध्ययन किया जाता है। मतलब देखो, ये बोले ना कि हम लोग और हमारे द्वारा जो उत्पन्न है संस्कृति, वो दोनों को जो बीच में रिलेशन बनता है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी हम लोग क्या बोलेंगे? मानव भूगोल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या बोल रहे हैं LNC, तेरे बाबू LNC सैंपल के अनुसार मानव, तुम्हारा एक नाम है तुम्हारा साइंटिस्ट का, मतलब ज्योग्राफिकल का, उनके अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक
अध्ययन है। यदि मानव भूगोल क्या है, तुम्हारा मानव भूगोल और धीरे समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, और ना जी, तो तुम्हारा भूगोल के बारे में पढ़ाना समझना क्या कहलाएगा, तुम्हारा मानव भूगोल कहलाने वाला है। क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए। एक कब पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है। जितना क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ सबके लिए सब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, संभववाद की संकल्पना का परिभाषित करें। संभववाद क्या होता है, संभववाद के बारे में समझते देखिएगा, या फिर संभववाद क्या है, दोनों में से कोई एक। अरे मैं दिया हूँ वहां पे लिखा था संभववाद क्या, बताइए आप लोग। देखो यह विचारधारा उपरोक्त दोनों विचारधाराओं की चरम अवस्था है। चरम मतलब आखिरी बिंदु है, ठीक है। ये इसके बीच दर्शन है, और ग्रिफिथ टेलर ने माना है कि मानव एक निश्चित सीमा तक ही पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, कर सकता है प्रभावित, निश्चित सीमा तक प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार मतलब कर सकता है। इसी प्रकार उसने मानव की बुद्धि कुशलता को भी पर्यावरण को प्रभावित करने में एक सीमा तक सक्षम माना है। मतलब एक सीमा होता है, एक लेवल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो कोई मानव विकास कर रहा है या मानव पर्यावरण में रह रहा है तो एक सीमा है रहने का, वो सीमा से ज्यादा नहीं रह सकता। हम लोग क्या हमेशा रहेंगे धरती पर, अरे कभी ना कभी तो जाना है ना जी, यही बोल रहे हैं, एक सीमा तक होगा। अब भूगोलवेत्ता का प्रमुख दायित्व में एक सलाहकार का है। सलाहकार बोले तो ये कहानी किसका है, सलाहकार मतलब कोई सलाह दे रहा है आप लोग को, सलाहकार का है, न कि प्रकृति का, न कि प्रकृति की योजना की व्याख्या करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि जीवन जो चल रहे हैं हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कुछ ही दिन के लिए फिर खत्म हो जाएगा। ये किसका दिया हुआ है, हम मनुष्य के द्वारा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट है जो कंफ्यूज करते हैं, क्या बोलते हैं कि मतलब मैं रह रहा हूँ और लगातार इस तरह से कोई यूज कर रहा है तो कैसे कितना देर में खत्म हो जाएगा। एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक अभी मूवी है कार्टून टाइप का, मतलब मूवी है। एक बच्चा बोलता है कि पंडित जी अगर आप इतना प्रसादी दे रहे हैं तो 4 व्यक्ति का प्रसादी कम जाएगा, चाहे 20 व्यक्ति का प्रसादी कम जाएगा, आप मत दीजिए इतना। तो बोला ज्यादा तू ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो फिर लास्ट में उसको मार के भगा दे गया, ज्यादा आता है, हम वर्षों से बांटते आ रहे। फिर लास्ट में चला उसको तो सच में 20 गो के बोला था, तो 20 गो के व्यक्ति का प्रसादी घट गया। सोचो एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था पता नहीं क्या नाम था, और उसने धुरंचार्य नाम से कुछ ऐसी था, मैं तो बहुत एक्सपर्ट, ठीक है। तो वो उसे नहीं किया तो उसको खोजने लगे थे कहाँ गया वो, सही गणना किया एक तरह से। तो वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल होते हैं, जो अपने आप से अनुभव करते हैं कि ऐसा होगा तो खत्म हो जाएगा। फिर समझ में आना, इसका नहीं समझ। आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन, मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है। ये 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बोल रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र मतलब उसका इम्पोर्टेंट चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है निम्नलिखित है। पहला कौन है, दीर्घ और स्वस्थ जीवन, दीर्घ और स्वस्थ जीवन इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई पर्यावरण के लिए। जैसे हम लोग ज्यादा लंबा तक कब जिएंगे, जब पर्यावरण सही रहेगा। जब पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो हम लोग जी पाएंगे क्या, नहीं जी पाएंगे। फिर क्या बोला यहाँ पे, और दूसरा क्या बोला, शिक्षा, दूसरा क्या तुम्हारा शिक्षा है, और तीसरा क्या तुम्हारा संसाधन तक पहुंचना। 3 है क्या, 2 बोला है तो कोई बात नहीं, 3 बोला, 3 जरूरी है। कोई भी चीज अगर मैं क्लियर कर रहा हूँ तो संसाधन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। संसाधनों का मतलब होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, जैसे क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। तो संसाधन यहाँ बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। एक और देखिए, अब आता है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित रखता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए आप पढ़िएगा। अब आ रहा हूँ ठीक है। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप ही के सपोर्ट पे चल रहे हैं यूट्यूब चैनल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव भूगोल देख रहे क्या, मानव भूगोल किस प्रकार का अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंधित है। सुनिए क्या बोला आपने, क्वेश्चन क्या बोला है, मानव भूगोल ना हम लोग का भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक और जो सामाजिक विज्ञान है उससे कैसे संबंधित है, उसके बारे में बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा, क्वेश्चन शायद पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ये पूछ सकता है 2023 में। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मानव भूगोल का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञान से भी है। कैसा, तो मानव भूगोल में हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन ही भी करते हैं। राजनीतिक शास्त्र मतलब हम लोग कैसे शास्त्र है, कैसे बातचीत होती है, उस सबको पढ़ते हैं। देशों की सीमाएं, कहाँ तक सीमा है देश का, ठीक है। तो उनके विवाद, क्या लड़ाई है, आधुनिक राजनीति अभी जो चल रहा है उसको आधुनिक राजनीतिक विषय बन गए हैं। आधुनिक राजनीतिक है ना जो अभी विषय बन चुका, क्या है तुम्हारा मानव भूगोल, हमारा चर्चा किया जा रहा है हमारे बारे में। सीमाओं का संबंध भूगोल से रहता है, सीमा का संबंध किससे रहता है, भूगोल से रहता है। इसी प्रकार ये भूगोल में सिर्फ श्रमिक
शीत श्रमिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। शीत श्रमिक मैंने क्या कहा है, शीत युद्ध हुआ था ना, उसमें श्रमिक तो सॉरी शीत श्रमिक बोले तो हम लोग मतलब शीतों में जो काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं नौकर लोग, उनके बारे में चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहे हैं, उन्हें घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जो घटना घट रही है, कैसे वो लोग रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कर रही है जी, उतार ले आगे। इस प्रकार भूगोल का संबंध इतिहास और संस्कृति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जुड़ा जाता है एक तरह से। अब भूगोल में अर्थशास्त्र संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार अर्थशास्त्र में सीधा संबंध भूगोल का होता है। अर्थशास्त्र किसका संबंध होता है, भूगोल से। आप अर्थशास्त्र में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जैसे मुद्रा, ये सब मुद्रा कहाँ से आ रहा है, मुद्रा कैसे बन रहा है, कैसे उसका व्यवस्था है वहाँ का, क्षेत्रीय पढ़ा होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पढ़े है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है, ये पूछे कोई भी पूछे। ज्योग्राफी की जगह क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफिया जनरल, सामान्य भूगोल किसे कहते हैं, किसने लिखा था, इसके बारे में बताइएगा, आप लोग चर्चा करना है। या फिर एक लिखा ज्योग्राफिया जनरल नामक पुस्तक को किसने लिखा, इस पुस्तक के भूगोल विषय को किन दो भागों में बांटा गया है, वर्णन करें, वर्णन मैंने बताइए। देखिए क्या बोला, ज्योग्राफिया जनरलिया पुस्तक को वैज्ञानिक आधार पर क्या बर्नार्ड वेरेनियस में लिखा गया है। किसमें लिखा गया, किसने लिखा है, नाम उसका क्या है, बर्नार्ड वेरेनियस नाम है व्यक्ति का, उसने लिखा था। और ये पुस्तक भूगोल को दो भागों में बांटती है, पहला सामान्य भूगोल, दूसरा विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल माने जो नॉर्मल है उसके लिए हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा। इसमें संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का विवेचन करते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य भूगोल में पूरा पृथ्वी को एक मान लीजिए और उसके बारे में भी पढ़िए। ठीक है, ये तुम्हारा पहला भाग में बांट रहा है। दूसरा भाग क्या बोल रहा है, इसमें देश प्रदेशों की रचना पर बल दिया गया है। प्रदेश मैंने उत्तर प्रदेश कैसा है, बिहार कैसा है, झारखंड कैसा है, मध्य प्रदेश कैसा है, उसके बारे में बांट के पढ़ाई करना है। उन्होंने प्रादेशिक विषय को वस्तु को तीन भागों मतलब उपभागों में प्रस्तुत किया है। जैसे हमारा खगोलीय लक्षण, खगोल लक्षण क्या है, मतलब खगोलीय लक्षण, और दूसरा स्थलीय लक्षण, स्थान कैसा है उसका। फिर क्या बोला यहाँ पे, मानवीय लक्षण, मानव वहाँ के रहने का स्थान कैसा होता है। सब जगह एक से रहते हैं क्या मानव लोग, नहीं रहते जी, कोई अलग ढंग से कपड़े पहनते हैं, अलग ढंग से बातचीत करते हैं, हर एक 10 किलोमीटर के बाद अपना मतलब 40-50 किलोमीटर के बाद वेशभूषा बदल जाता है। ये बदलता है कि वहाँ के रहने का स्थान, वहाँ का बात करने का तरीका, किसी में छो लगता है, किसी में फो लगता है, ऐसा ना जी बात करने का तरीका, इसका नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कौन, फिर क्या बोल रहा है, मानव भूगोल। मानव भूगोल का उद्भव कब भौगोलिक अध्ययन की एक विशेष शाखा के रूप में हुआ था। यानी मानव भूगोल एक शाखा कब बन गया था, शाखा मैंने ब्रांच कब बन गया था, ये भी एक ब्रांच है। तो क्या बोल रहे हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 19वीं शताब्दी के बाद 1859 में है ना, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे हम लोग क्या ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशित होने पर उससे प्रेरित होकर या प्रेरणा मैंने सीख कर भौगोलिक अध्ययन की एक विशिष्ट शाखा के रूप में मानव भूगोल को मतलब क्या बोला यहाँ पे, विकास हुआ था। हम लोग भी एक भूगोल के रूप में आते हैं, ठीक है, विकास होता है यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मानव भूगोल की कल्पना विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, ठीक है विशाल पढ़ लीजिएगा आपने, मतलब कल समझ में आएगा। टेस्ट है मतलब कल क्लास में होगा, ठीक है, एक टेस्ट होगा, इसी का टेस्ट होगा, पर क्या आएगा इसको सब्जेक्टिव समझ में आया था चीज क्या। आवाज वाला टेस्ट का कॉपी लीजिए, चेक करके बताओ कितना नंबर है आप लोग।